श्री राम। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी से कह रहे हैं, आपकी शरण में जो भी आता है उसको सम्यक प्रकार का सुख प्राप्त होता है। सुख अर्थात अंतःकरण शांत होना। सुख की अनुभूति हमको कब होती है? जब हमारा अंतःकरण शांत होता है, मन बुद्धि शांत होते हैं। रशांतस्य कुतो सुखम, अशांत चित्त में सुख नहीं होता है। जब चित्त शांत होता है तो उसमें सुख की अनुभूति होती है। सुख जो है अपने आत्मा का स्वरूप है और हम अपने स्वरूप की छाया को, प्रतिबिंब को अपने अंतःकरण में देखते हैं, उससे हमको सुख का एहसास होता है, सुख का आभास होता है। सुख नहीं है वो सुख की छाया है। वास्तविक सुख तो अपने स्वरूप में स्थित होने पर होगा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जिसके रक्षक आप हैं, जिसको आपका संरक्षण प्राप्त हो चुका है, उसको कहीं भी डर नहीं है, अर्थात वो निर्भय हो जाता है। अब हनुमान जी से प्रार्थना की जा रही है, आपन तेज संहारो आप। आपका जो तेज है उसको आप स्वयं स्मरण कीजिए। संभालना अर्थात स्मरण करना। शंकर सहज स्वरूप संहारा। संभालना मतलब स्मरण करना। आप अपने तेज के स्मरण कीजिए। हनुमान जी जो हैं परमात्मा के ध्यान में डूबे रहते हैं। परमात्मा के ध्यान में उनको देहाध्यास नहीं रहता है, देह का भान नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ, मेरे में क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, ये हनुमान जी को ख्याल नहीं रहता है। तो हनुमान जी को उनका तेज का स्मरण कराना पड़ता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपके तेज के विषय में, आपके प्रताप के विषय में कौन कह सकता है। आप अपने आप में स्वयं अपने तेज का स्मरण कीजिए। बिन तप तेज की कर विस्तार, बिना तपस्या के तेज का विस्तार नहीं होता है। हनुमान जी ने जो उग्र कठोरतम तपस्या की है, इतनी तपस्या की है, भगवत नाम जपते जपते उनके प्रत्येक रोमकूप से भगवत नाम की ध्वनि प्रकट हुई है। इतना नाम जप किया है और नाम जप के समान कोई दूसरी श्रेष्ठ तपस्या नहीं। आहार इत्यादि का त्याग कर देना सरल है, परंतु नाम में निष्ठा होना, नाम में स्थित हो जाना, नाम के अतिरिक्त अन्य चिंतनों से अलग हट जाना। वाल्मीकि जी नाम जपते जपते उस स्थिति में पहुँचे जहाँ उनको शरीर का भान नहीं रहा और शरीर पे दीमक जम गई। संस्कृत में दीमक को वाल्मीकि कहते हैं, इसलिए लोग, उनका नाम तो रत्नाकर था, प्रचेता पुत्र हैं। प्रचेता अर्थात वरुण के पुत्र हैं। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने अपना परिचय देते हुए स्वयं बताया है कि मैं प्रचेताओं का पुत्र हूँ। हनुमान जी जैसे पवन पुत्र हैं, केसरी नंदन है, इसी प्रकार से वाल्मीकि जी। और ये जो लोक में, समाज में वाल्मीकि जी को अंत्यज में स्वपक्ष एक
हाँ, स्वपच वाल्मीकि दूसरे हुए हैं, ये महाभारत काल में हुए हैं। और ये जो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि हैं, ये भगवान श्री राम के समय त्रेता में हुए हैं। दोनों का काल अलग अलग है। ये जो स्वपच वाल्मीकि हैं, ये द्वापर में, जिस समय द्वापर का अंत आ गया था, उस समय इनका प्राकट्य हुआ है। परंतु आजकल के कुछ लोगों ने दोनों को एक बना दिया है। इतिहास को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। जो इतिहास जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। और ये बात जरूर है कि ये जो स्वपच वाल्मीकि हैं, ये भी उच्च कोटि के भगवान के भक्त हुए हैं। कहा जाता है शिवलिंग सहस्त्राणी शालिग्राम शतानी च द्वादश कोट विप्रा नाम स्वपच नाम वैष्णव। पांडवों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, क्योंकि इन्होंने अपने कुल परिवार का सबका संहार किया था, उसमें निमित्त बने थे। तो इनको मन में बहुत गिलानी थी। तो एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। उसमें घी की आहुति जो पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि हाथी की सूंड से पानी गिर रहा हो। इतना मतलब विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें 12 करोड़ ब्राह्मण ऋतिज थे। मतलब कहाँ रहते होंगे, कैसा यज्ञ होगा, कल्पना करना कठिन है। बहुत से लोग अपने आप में सोच लेते हैं अतिशयोक्ति है, अन्योक्ति है, परंतु ये ना तो अन्योक्ति है ना अतिशयोक्ति है। एक विशाल पूरे प्रदेश में अगर इस प्रकार का आयोजन किया जाए और सब 108 कुंड, 1008 कुंड, ऐसे 2100 कुंड अभी भी वर्तमान में इतने इतने कुंड पे यज्ञ होते हुए अभी तक देखे जा रहे हैं। जबकि इस समय कलयुग में यज्ञों के प्रति लोगों की भावना बहुत कम हो गई है। तो अगर एक समय ऐसा भी रहा हो कि इतने विशाल स्तर पे यज्ञ हुआ हो, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति अन्योक्ति, हाँ, जिस समय ये विमान आकाश में उड़ने वाला फ्लाइट ये नहीं बना था, तो हमारे ग्रंथों में पढ़ के लोगों को लगता था कि उस समय कैसे विमान रहे होंगे जो आकाश मार्ग से चले जाते होंगे। कल्पना नहीं कर सकते थे। वो कहते थे नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। परंतु जब चौपाटी पे, मुंबई में चौपाटी पे भारतीयों ने विमान बना के उड़ाया, तो लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि आकाश में भी, ये राइट बंधु ने तो बहुत बाद में बनाया है। उससे पहले भारत में मुंबई में ये विमान का प्रदर्शन हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, प्रकार की चीजें नहीं आती हैं। आज सुपरसोनिक विमान आया तो लोगों को लगा कि हाँ, इतनी तीव्र गति से चलने वाले विमान हो सकते हैं। पहले लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा हो सकता है। वो जब पहले ट्रेन चली तो लोग कहते थे इसमें प्रेत है, भूत है, पिशाच रहता है, दौड़ता है तेजी से। अभी भी भारत के ऐसे बहुत से भाग हैं जहां लोग ट्रेन के विषय में नहीं जानते हैं, और उनको बताओ कि ऐसा ऐसा पहले होता था, वो कोयला जलता था। वैसे हमने लकड़ी जलाता हुआ रेलवे
मतलब ट्रेन का इंजन देखा है लाके। ये कोयले का बाद में आया स्टीम, और फिर डीजल और बिजली के अब अभी तो अब बहुत से लोगों ने जिन्होंने लकड़ी का नहीं देखा होगा कहेंगे नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, कहीं लकड़ी इतनी जलाएंगे क्या और उससे इंजन चलेगा क्या। पर देखा है, चलते हुए देखा है, ट्रेन में लोगों को बैठते हुए देखा है। तो हमारे आर्ष ग्रंथों में जो कहा गया है उसको अनर्गल प्रलाप नहीं मान लेना चाहिए। इस प्रकार से करके हम अपराधी होते हैं, क्योंकि शास्त्र संत महापुरुषों की वाणी में अविश्वास, जब महाभारत ग्रंथ लिखा गया तो लिखने के बाद जन्मेजय को वैशंपायन जी ने ये सुनाया है। जन्मेजय को कुष्ठ रोग हो गया था और उस कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए ये महाभारत उन्होंने श्रवण किया है। उसमें जन्मेजय जी ने पहले ही बताया कि देखो, श्री राम वैशंपायन जी ने पहले ही बताया जन्मेजय को, राजा जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, कि देखो ये भगवान वेद व्यास की वाणी है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना। अगर संशय करोगे तो तुम्हारा ये रोग ठीक नहीं होने वाला है। हुआ प्रारंभ, सुनते रहे, हरे हरे करते रहे, और जब कहा कि भीम ने हाथियों को ऐसे ऊपर उठा के फेंका कि वो फिर पृथ्वी पे आए ही नहीं, तो महाराज ये बात मैं नहीं मानता, आप कुछ भी कहो, ये कैसे संभव है, हाथी ऐसे फेंक दिया जाए कि जहां से लौटना ही नहीं हो। कहा देखो इस बात को विश्वास करो। फिर जब विश्वास नहीं किया तब वैशंपायन जी ने वायु तत्व पे विजय पा रखी थी। उन्होंने अंतरिक्ष में जहां वो भूमंडल का आकर्षण समाप्त हो जाता है उसके ऊपर की कक्षा में वो पहुंचा दिए गए थे, जहां से फिर नीचे लौटने का प्रश्न नहीं था। तो वहां उनकी प्राण वायु को रोका गया। और वहां जब, क्योंकि योग सिद्धि थी इनके पास, वैशंपायन जी महाराज के पास, तो वो हाथी टप के नीचे, नहीं विश्वास होगा तो कहने, उसके कारण फिर जन्मेजय का वो कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये जो महापुरुषों की बात है, द्वादश कोट विप्रानाम स्वपच नाम वैष्णव, स्वपच नाम का वैष्णव, स्वपच अर्थात कुत्ते का मांस भी खाने वाला। साधारण रूप में लोग जो हैं मांसाहारी का मांस नहीं खाते, कहते हैं कि ये तो स्वयं मांसाहारी है, इसका मांस नहीं खाओ। जो मांसाहारी जीव जंतु हैं उनकी बात भी होती है, और मनुष्य भी कुछ, वैसे हमेशा एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि प्रकृति ने मनुष्य के लिए ये साग सब्जी इत्यादि, कंद मूल फल, अन्न इत्यादि पैदा किए। मनुष्य जो है प्रकृति की तरफ से शाकाहारी बनाया गया है। हमारे अंदर जो पाचन संस्थान है, जो भोजन पचाने का रस तैयार करता है, वो रस अन्नहार को, शाकाहार को पचाना है। वो मांसाहार को पचाने के लिए तैयार नहीं होता है।
अब आपने देखा होगा जैसे अजगर है, वो मृग को सीधा निगल जाएगा, उसके हड्डी, उसके सींग, वो सब पच जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो उसके अंदर ऐसा रस तैयार होता है जिससे वो उसको पचाता है। इसी प्रकार से मांसाहार को पचाने के लिए जो रस चाहिए वो मानव के अंदर तैयार नहीं होता है। मानव के अंदर केवल अन्न और शाक इत्यादि को पचाने के, तो कहो कि इतने लोग अभी लगभग 7 अरब दुनिया की जनसंख्या होगी, मतलब इस पृथ्वी पे 7 अरब मानव आकृति में चलते फिरते पुतले, मतलब बिना पूंछ और सिर के ये जो पशु हैं, ये बहुत घूम रहे हैं, चल रहे हैं। तो इनकी संख्या 7 अरब होगी, और इसमें से हम समझते हैं 50 करोड़ से ज़्यादा शाकाहारी मिलने कठिन है। लगभग 6.5 अरब मांसाहारी हैं। बहुत से लोग अभी वर्तमान में जिनको समझ आ गई है वो मांसाहार का त्याग कर रहे हैं, और जो बेचारे ना समझ हैं वो कर रहे हैं मांसाहार। अभी भी आदिवासियों में देखा जाता है, मतलब बहुत पिछड़ा हुआ जो वर्ग है वो मांसाहार करता है। अभी तक दुनिया का 6.5 अरब लोग पिछड़े हुए हैं। इनको विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने की जरूरत है। बहुत पिछड़े लोग हैं, इतना ही उनको नहीं मालूम हुआ अभी तक शरीर का सही ढंग से विश्लेषण नहीं कर पाए कि शरीर में कौन सा रस भोजन पचा रहा है और किन किन चीज़ों को वो पचाने की क्षमता रखता है हर एक। और जिस दिन इस शोध को बाहर प्रकट कर देंगे उस दिन सारी दुनिया समझेगी। अभी थोड़े दिन पहले की बात आप सब जानते होंगे, जर्सी गाय का दूध खूब चलता था, और भारत की स्थिति ये होने लगी कि तो अपनी देसी नस्ल की गाय दिन प्रतिदिन कम होने लग गई थी। हरियाणा इत्यादि में तो लगभग मिलना कठिन हो गया, मतलब सब ने जर्सी गाय रख ली, दूध गढ़वाल तक पहुंच गई जर्सी गाय। परंतु जब दूध के विषय में विश्लेषण हुआ, ये दूध A1 और A2 का दूध सामने आया, तो सबको मालूम पड़ा कि A1 दूध जो है शरीर के लिए अहितकारी है। A1 अर्थात ये जर्सी गाय का दूध। अभी दूध पे विश्लेषण करके लिखा रहता है ये A1 है, ये A2 है। भारत में उतना अभी प्रचार नहीं है, परंतु फिर भी देसी गाय के प्रति लोगों की भावना बढ़ती चली जा रही है। ब्राजील में आप देखिए अपने गिरी नस्ल की गाय और साहीवाल, इसका बहुत अधिक प्रचार हुआ है, और वहाँ लाखों की संख्या में इस प्रकार की गाय है। अधिकांश वो लोग यही गिरी की नस्ल की रखते हैं। अभी तो पूरे भारत में गिरी नस्ल को सबसे श्रेष्ठ, वैसे दूध तो ये काकरेज, ये जो गाय है काकरेज वाले, ये ज़्यादा देती है, 30-30 लीटर तक दूध देती है, बहुत बड़ी गाय होती है। अपने यहाँ भी 1-2 हैं। तो ये जो वो गाय है, इसके विषय में जब लोगों ने ये बात, विज्ञान ने, न्यूजीलैंड में ये बात पहले आई और उससे प्रचार हुआ, धीरे धीरे पूरे विश्व में इस बात का प्रचार हो गया। अब A1 और A2 मिल्क के विषय में सबको जानकारी मिल गई। अब सब कोशिश करते हैं, वो जो समझदार लोग हैं, अभी ना समझ तो वो जर्सी का खूब ले रहे हैं दूध, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको।
तो इसी प्रकार से मांसाहार के विषय में जिस दिन लोगों को समझ आएगी, विज्ञान तो और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि शाकाहार मानव के लिए अच्छा है, श्रेष्ठ है, मानव शरीर के लिए सुपाच्य है और शरीर को आरोग्य प्रदान करने वाला है। तो हम फिर जो पांडवों ने यज्ञ किया था, विशाल स्तर पे यज्ञ हुआ और इस यज्ञ के बाद भगवान ने कहा ब्रह्म भोज, बहुत बड़ा ब्रह्म भोज का आयोजन हुआ। उसमें सभी संत महापुरुषों को, भक्तों को और ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। बहुत विशाल स्तर पे था। भगवान ने एक शंख रखा था, पांचजन्य शंख भगवान के हाथ में था। वो पांचजन्य शंख भगवान ने एक पीठ पे प्रतिष्ठित कर दिया था और कहा था कि यज्ञ पूरा हो जाएगा तो यह शंख अपने आप बजेगा, परंतु शंख नहीं बजा। इतने लोगों ने भोजन किया, सब कुछ हुआ, परंतु शंख नहीं बजा। तब भगवान ने कहा कि देखो, इसमें हमारा एक स्वपक्ष भगत है, वो भोजन नहीं किया है और इस कारण से ये शंख नहीं बजता है। फिर भगवान के आदेशानुसार अर्जुन, भीम इत्यादि स्वपक्ष भगत, वो वाल्मीकि, उनका नाम भी वाल्मीकि था। अंत्यजों की बस्ती में एक अलग तरफ कुटी बना के रहते थे, गोमाय से लीपी हुई पुरानी और ढंग की कुटी, पर्ण कुटी, घास पात से छवाई हुई, परंतु वहाँ का वातावरण बड़ा सुगंधित और वहाँ के स्पंदन बहुत पवित्र। जैसे ये सब पहुँचे तो इनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। फिर इन्होंने उस भक्तराज बाहर निकल के आए कि आपने क्यों कष्ट उठाया, मेरे को आदेश देते, आ जाते हम स्वयं। वाल्मीकि जब इस प्रकार से कहे तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया है, आप कृपा करके पधारें, आइए, रथ में विराजमान हुए। कहा नहीं, आप चले, मैं आता हूँ। फिर वो पैदल ही गए हैं। तब भगवान ने महिलाओं से कहा, जिसमें द्रौपदी इत्यादि सब थीं, देखो हमारे भक्तराज आ रहे हैं और उनके लिए उत्तम से उत्तम भोजन तैयार किए जाए। 56 प्रकार के मिष्ठान तैयार किए गए, 36 प्रकार के नमकीन तैयार किए गए और बहुत बहुत प्रकार के भोग। उसमें उन्होंने तुलसी छोड़ी, तुलसी छोड़ के भगवान को समर्पित किया और भगवान को समर्पित करने के बाद उन्होंने सब में से थोड़ा थोड़ा लेके एक पात्र में सब मिला के जो पहला ग्रास मुख में रखा तो शंख थोड़ा बजा और तब तक द्रौपदी के मन में विचार आया कि देखो, हम तो रात्रि भर परिश्रम करते रहे, इतना परिश्रम से तो ये सब तैयार किए इतने आइटम, और इन्होंने तो सब गुड़ गोबर कर दिया, सब मिला मिलू के एक कर दिया, एक कर दिया। उन भक्त ने भोजन करना बंद कर दिया। भगवान ने कहा, किसी के मन में मेरे भक्त के प्रति दुर्भावना आई है, इस कारण से इन्होंने भोजन नहीं किया है और शंख इस कारण से बजना बंद हो गया है।
पूछा गया कि भाई आप में से किसके अंदर दुर्भावना। उस समय तक भगवान श्री कृष्ण जब तक रहे लोग सत्य बोल लेते थे, भगवान के जाने के बाद तो सब छूट। अब सत्य बोलना कठिन हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। द्रौपदी ने अपना भूल, अपना अपराध स्वीकार किया, कहा मेरे मन में ऐसी एक भावना हुई कि हमने इतना परिश्रम किया, रात्रि भर लगे रहे, और इन्होंने तो सब मिला मिलू के एक अपने उसने कहा ठीक है पुनः तैयार करो। अब अपराध किया है तो उसका कुछ ना कुछ दंड तो भोगना ही होगा। फिर तैयार हुआ। अब इतने आइटम नहीं बनाए, अब फटाफट जितना गैस पे जल्दी से जल्दी हो सके वो करके तैयार फिर लाए। फिर उन्होंने भगवान को समर्पित किया, फिर प्रसाद पाया, शंख नाद पूरा हुआ। उसी में कहा गया है शिवलिंग सहस्त्रानी, 1000 शिवलिंग का नित्य प्रति पूजन होता था। शालिग्राम शतानी च, शालिग्राम भगवान 100 उनका पूजन होता था। और ये भोज के लिए जो सब समाज एकत्रित हुआ था उसमें 12 कोट विप्राना, 12 करोड़ ब्राह्मण थे। और इन सब की तुष्टि पुष्टि से भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। एक स्वपच नाम का वैष्णव, मतलब भगवान के भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए, जाति से वो, मतलब जन्म के जाति से अंत्यज थे वो, परंतु भगवान के परम भागवत होने से इतनी श्रेष्ठता पाई। और वो वाल्मीकि, पर लोगों के मन में भ्रांत धारणा हो गई कि दोनों वाल्मीकि एक हैं। इनका उज्जवल इतिहास है, उनका अपना उज्जवल इतिहास है। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने वाल्मीकि रामायण दी है समाज, दोनों का इतिहास जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार से कहना चाहिए उसमें किसी की न्यूनता नहीं है, किसी की श्रेष्ठता नहीं है। जो जैसा है वैसा कहना चाहिए, इतिहास को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। जो है जैसा है उसको वैसा कहना चाहिए। और हम सब तो गौरव के साथ कहते हैं ये जो भारत में चातुर्वर्ण मया सृष्ट्वा, 4 वर्ण और 4 आश्रम की जो व्यवस्था थी बहुत विवेक पूर्वक थी। और जब तक उसका पालन हुआ तब तक हमारा राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में देखा गया। और जब से इन सब अनेक अनेक कारण हुए हैं, आज हम सब गौ हत्या के विरोध में हैं। गौ हत्या होती है, प्रकृति में विक्षोभ होता है, जिसके कारण सब दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा हनुमान जी के पास चलें। हनुमान जी जो हैं भगवान के तेज के भगवान का तेज का ध्यान करते रहते हैं, तो उनको ख्याल नहीं रहता कि मेरे में कितनी शक्ति है, सामर्थ्य है। वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य को भूले रहते हैं। तो हनुमान जी से प्रार्थना की जा रही है, आपन तेज संहारो आपे। आप अपने आप का तेज स्वयं स्मरण करें। आपके हुंकार मात्र से तीनों लोग हाँकते कांपें। आपके हुंकार मात्र से, यह हुंकार, अगर इतना हनुमान जी कर दें तो तीनों लोग कंपित हो जाए। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। और रावण जैसे वीर मुष्टिका प्रहार से घुर्मित होके गिर जाते हैं, कोई कुंभकर्ण घुटने के बल गिर जाता है। इस प्रकार से हनुमान जी में अपरिमित बल है, उनकी हाँक का ये प्रभाव है। तीनों लोग हाँकते कांपें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जितने भी भूत प्रेत हैं ये हनुमान जी का नाम सुन के नजदीक नहीं आते हैं। कुछ महानुभाव
कहते हैं कि हनुमान जी अगर रुद्रावतार हैं तो उनके गण भूत प्रेत हनुमान जी का नाम सुन के क्यों नहीं नजदीक आते? अरे भाई, शंकर जी के गण हैं और शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं। तो जब शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं तो भूत प्रेत को तो उनके नजदीक रहना चाहिए ना। भगवान शंकर के सब प्रकार के भक्त हैं। भगवान शंकर के तामसी, राजसी, सात्विक सभी प्रकार के भक्त हैं। उसमें ये तमोगुनी भूत प्रेत पिशाच इत्यादि भी उनके गण हैं, उनके भक्त हैं। परंतु सतोगुण प्रधान भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज हनुमान जी के रूप में वैष्णव धर्म का पालन किए हैं, वैष्णव धर्म का पालन किए हैं। इसमें उन्होंने भगवान के नाम की महिमा को प्रकट किया है और भगवान ने उनके नाम की महिमा को प्रकट किया है। जो भक्त भगवान को जिस भाव से भजता है भगवान उसको उसी प्रकार से स्वीकार कर लेते हैं। जब भरत जी जो हैं राम जी का नाम जप करते हैं तो राम जी जो हैं भरत जी का नाम जप करते हैं। भगवान अपने भक्तों का चरित्र सुनते हैं। भक्तमाल अयोध्या जी में कनक भवन में भगवान का जहाँ शयनागार है, नीचे मंदिर है, ऊपर शयनागार है, उसमें शयन कक्ष में भगवान का पलंग इत्यादि सब बिछा रहता है। भगवान रात्रि में वहाँ विश्राम करते हैं तो वहाँ भक्तमाल रखा रहता है। भक्तमाल की कथा सुन के भगवान जो है नींद लेते हैं। बिना भक्तों का चरित्र सुने भगवान को नींद नहीं आती है। कहा जाता है जयपुर में गोविंद जी के यहाँ प्रत्येक वर्ष भक्तमाल की कथा होती, प्रत्येक वर्ष भक्तमाल की कथा होती थी। भक्तमाली जी ने, अब भक्तमाल का ग्रंथ बड़ा है और उसका अच्छे ढंग से व्याख्या करते हुए काफी समय, एक एक भक्त का चरित्र में बहुत समय लग जाए। एक महीने की कथा हो, एक महीने के बाद 11 महीने में लोग भूल जाएं कि कहाँ क्या। तो जो कथा के वक्ता व्यास गद्दी पे बैठे थे उन्होंने पूछा कि पिछले बार कथा को कहाँ विश्राम दिया गया। कोई को नहीं मालूम है कहाँ विश्राम दिया। कहा जब आप लोग इस प्रकार से श्रवण करते हैं तो सुनाना ना सुनाना बराबर है, क्या फायदा, आपको ये भी नहीं मालूम। तो वो व्यास जी ने पोथी बंद करके रखी। तो गोविंद जी के मंदिर में से आवाज आई कि कथा का अमुक स्थान पे विश्राम दिया गया था। गोविंद जी ने कहा मैं सुनता हूं, मेरे को सुनाओ। फिर कथा चालू। ऐसा अभी कलयुग की घटना है, बहुत पुरानी घटनाएं नहीं है ये सब। भक्तमाल रामचरितमानस के बाद की रचना है, कोई बहुत पुरानी रचना नहीं है। और यह कथा का जो जयपुर वाली, क्योंकि मीरा जी के समय गोविंद जी जो हैं वृंदावन में थे, दर्शन गोविंद जी का मीरा के भजन में आता है, प्रभु जी माने चाकर राखो जी। तो उसमें कहती हैं कि वृंदावन का वास बहुत सुंदर है, उसमें नित्य प्रति गोविंद जी का दर्शन करती थी। फिर जब मुसलमानों के अत्याचार के कारण भगवान के विग्रह को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया तो गोविंद जी जयपुर में आए, क्योंकि
राजपूतों की भूमि और यहाँ सुरक्षा की पूरी पूरी संभावना। इसलिए गोविंद जी को जयपुर में लाया गया। तब से गोविंद जी वहाँ विशाल अच्छा मंदिर बना, और गोविंद अभी भी गोविंद जी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। गोविंद जी के यहाँ ये भक्तमाल की कथा होती थी। मतलब बहुत पुरानी घटना नहीं है, केवल इस बात को बताया जा रहा है। और ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हनुमान जी का नाम सुन लेने मात्र से भूत पिशाच, हम सब राजस्थान में थे 10-15 संत। हनुमान जी के सामने एक धूनी लगी थी, उसी पे हम बैठे हुए थे और भी संत बैठे हुए थे। तो किसी व्यक्ति को ऐसे भूत प्रेत बाधा थी, तो उसको लेके गांव के लोग आए। अब जैसे ही गांव के लोगों ने बताया कि इस व्यक्ति को इस प्रकार की प्रेत बाधा है, तो एक लक्ष्मण दास नाम के संत वो उठे और धूनी में एक बड़ा चिमटा था, निकाल के एक दो उसके जमा दिए। अब भूत मार के आगे तो भूत भागते हैं ना, आप सब जानते हैं। हमने उन महात्मा से पूछा, लक्ष्मण दास से पूछा, अरे लक्ष्मण दास, तुमको क्या हो गया था? बेचारा मर जाता, ये धूनी का बड़ा चिमटा उठा के तुमने उसके 2-3 जड़ दिए। कहा कि महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी के मंदिर के सामने कैसे आ जाएगा भूत? निष्ठा है अपनी। परंतु एक वृक्ष पे प्रेत रहते थे, तो वो प्रेत कहता था, ब्रह्म पिशाच था, तुम बजरंग बाण से मेरे को हटाना चाहते हो, मैं स्वयं बजरंग बाण का पाठ करता हूं। तुम हनुमान चालीसा से हटाओगे, मैं स्वयं एक मुखी कवच, पंचमुखी कवच सब मेरे को कंठस्थ है। अब जब ऐसे ब्रह्म पिशाच होते हैं तो उनको हटाने के लिए फिर और बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ती है। हनुमान जी के आगे किसी की शक्ति सामर्थ्य नहीं है जो भूत प्रेत इत्यादि टिक जाएं। बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े तपस्वी, वो भी प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं अंतिम समय। क्या आप सब श्रीमद् भागवत में अनेकों बार जड़ भरत की कथा सुने? अंतिम समय मृग शावक में उनकी वृत्ति चली गई, इस कारण से उनको मृग योनि में जाना पड़ा। तो अंतिम समय क्या स्थिति होगी हमारे चित्त की, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जिसके पास भक्तमाल है, अभी तो बहुत से लोग भक्तमाल की बारीक लिपि में, आजकल कंप्यूटर के कारण बहुत बारीक अक्षरों में पूरा भक्तमाल मूल जो छप्पा में है उसको लिख के ताबीज बना के गले में धारण कर रहे हैं, पूरा भक्तमाल। क्योंकि विश्वास है कि भाई भक्तमाल साथ में है, गले में तुलसी है, तो हमारी दुर्गति नहीं होने वाली। और ऐसा होता है क्योंकि चित्तवृत्ति पे भरोसा नहीं, अंतिम समय कहाँ चित्त, और ये भी भरोसा नहीं कि अंतिम समय कोमा में होंगे, मूर्छा में होंगे, किस प्रकार की परिस्थिति होगी शरीर की,
उसका कुछ भरोसा नहीं है भगवान से। इसीलिए वैसे तो साधन में, साधना काल में इतना नाम जप करो, इतना नाम जाप करो, जिस प्रकार से आदि शक्ति भगवती जगदम्बा श्री सीता जी जो हैं, नाम पहारु दिवस निशी, राम नाम रूपी पहरेदार भगवती सीता जी की रक्षा कर रहा है। रात दिन 24 घंटे, 24 घंटे नाम का जो प्रहरी है, चौकीदार, प्रहरी, वॉचमैन, जो भी आपको, तो वो रक्षा कर रहा है। इसी प्रकार से आपकी, हमारी, सबकी रक्षा में नाम महाराज प्रहरी बन जाएं और प्रहरी बन के रक्षा करें, तो फिर शरीर कहीं भी किसी भी स्थिति में छूटे, दुर्गति नहीं होगी। कबीर साहब मरने लगे, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जब भगवान की तरफ से आएगा बुलावा, हरि का सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। जब भगवान का बुलावा आता है, परमात्मा का बुलावा आता है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। तो कबीर साहब के नेत्रों में पानी आने लगा। राम बुलावा भेजिया, राम जी की तरफ से आमंत्रण आया कि साहेब आपका प्रारब्ध पूरा हो गया है, आपका नहीं मरा। महाराज जी को बैठने को कुर्सी दे दो पीछे। हाँ, कुर्सी पे विराजमान। राम बुलावा भेजिए, भगवान की तरफ से आमंत्रण आया। दिया कबीरा रो, तो उनके जो शिष्य थे कहने लगे, साहेब आप तो कहते थे ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो साहिब आपके नेत्रों में पानी, समझ में नहीं आया। ठीक है, आप 180 वर्ष के हो गए थे, 180 वर्ष की उम्र, और साहिब ने कहा कि मेरे को भगवान के धाम में जाने की इच्छा नहीं है। यहाँ भूमंडल पे सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, आदि गुरु जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की कृपा से मेरे को जो आनंद मिल रहा है, जो संतों का समागम मिल रहा है, जो भगवान का नाम परमानंद प्रदान कर रहा है, उसको छोड़ के मेरे को कहीं जाने की इच्छा नहीं है, कहीं जाने की इच्छा नहीं है। परंतु अब सब गुरु भाइयों को छोड़ के, सब शिष्यों को छोड़ के, देखो भगवान भगत विरह दुखित सुजाना, भगवान सुजान है और फिर भी सती के बिछोह में दुखी हो गए। भगवान शंकर की बात कही जा रही है। भक्त विरह, भक्तों का विरह जो है वो भगवान को भी दुखी कर देता है। परंतु भक्त वैसे भक्त हों, ऐसा नहीं हम जैसे वंचक भगत काहई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, कामादि विकारों के दास बने हुए हैं और कहाई राम के, और राम जी के दास कहला रहे हैं। तो कहा भाई जाना तो पड़ेगा। तो कहा आप कहाँ जाएंगे भगवान? कहा बस ये जो गंगा पार करके मगहा क्षेत्र में जाएंगे। मगहा क्षेत्र में
कहा क्यों भगवान? काशी में रहने से तो मुक्ति होती है, काशी में अगर शरीर पूरा होता है, शरीर का प्रारब्ध पूरा होता है तो मुक्ति होती है। आप कहा हमें मुक्ति की जरूरत नहीं है, हमको ये बताना है कि भगवत नाम में वो शक्ति है कि मगधा क्षेत्र में मरने वाला गधा होता है, मतलब त्रिशंकु की छाया पड़ती है वहां, इस कारण से वो अपवित्र क्षेत्र माना गया है। तो उसमें मैं शरीर का प्रारब्ध पूरा करूंगा और समाज को दिखा दूंगा, ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया। कबीर साहब कहे कि पूरा समाज को बता दिया जाएगा कि भगवत नाम में वो शक्ति सामर्थ्य है। काशी में जिस भगवान के नाम से भगवान शंकर सद्गति प्रदान करते हैं, वही नाम सुमरन करते हुए मेरे शरीर का प्रारब्ध पूरा होगा। और कबीर साहब फिर अपनी लाठी टेक के मगधा में जाके शरीर छोड़ा है। और मगधा गयादिक तीर्थ जैसे रामायण में आता है, मगधा में जैसे गया जैसा तीर्थ, तो मगधा में उन्होंने शरीर छोड़ा और समाज को बता दिया कि नाम में वो शक्ति है, वो शक्ति है। कहीं भी नाम की साधना इतनी हो जाए कि नाम महाराज हमारी रक्षा करें और प्रहरी बन के रक्षा करें, तो वैसे कोई भी भूत पिशाच निकट नहीं आ सकते और दुर्गति भी नहीं हो सकती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का अभ्यास कर रखा है, जिससे जैसे राम नाम का प्रहरी मंडलाकार में पूरे रक्षा कर रहा है, इसी प्रकार से महावीर हनुमान जी का नाम जपते जपते तो उस क्षेत्र में कोई भी जहाँ हनुमान जी का नाम जप होता है वहाँ भूत पिशाच निकट नहीं पहुँच सकते हैं। नासई रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। ये जो साधारण रोग हैं इनकी बात नहीं, जो परम व्याधि है, परम रोग है, भव रोग, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नम पुनरपि जन्नी जठर शयनम, ये जो महारोग है, भव रोग है, भीम रोग है, बहुत बड़ा रोग है, ये नासई रोग हरे सब पीरा। जितने संसार के रोग हैं वो सब भी, और सम्यक प्रकार की जो पीड़ाएं हैं मतलब कष्ट हैं, वो सब दूर हो सकते हैं। जपत निरंतर हनुमत वीरा, जो निरंतर नाम जप करेगा, हनुमान जी का निरंतर जप करेगा। अब निरंतर में समस्या आ जाती है, अरे भाई 5-7 घंटे 8 घंटे जपा जाए, फिर शरीर के धर्म हैं, शरीर को खुराक भी देना है, मल उत्सर्ग इत्यादि करना है। व्यास जी जब महाभारत लिखवाने लगे तो लिखने के लिए गणेश जी को लिपिक बनाया गया। महाभारत के श्लोक व्यास जी बोलते जाते हैं और गणेश जी लिखते जाते हैं। गणपति दादा लिख रहे हैं। अब लिखने से पूर्व गणेश जी ने एक शर्त रखी, मेरी लेखनी बंद नहीं होनी चाहिए, बराबर तो मेरे को आप श्लोक बोलते रहिए, मैं लिखता रहूंगा। व्यास जी ने विचार किया, अब मेरे को संध्या उपासना भी करना है और सब कुछ करना है, ऐसा 24 घंटे बोलते रहे ये तो संभव नहीं है।
पर विशाल बुद्धि वाले हैं व्यास जी, जो हैं विशाल बुद्धि वाले हैं, विशाल बुद्धि। उन्होंने निवेदन किया गणपति दादा से, मैं जो श्लोक बोलूंगा उसका तात्पर्य, उसका अर्थ आप अच्छे ढंग से विचार करके फिर लिखिएगा। गणपति दादा ने कहा ठीक। अब जब व्यास जी को अपना नित्य कर्म के लिए इधर उधर जाना हो तो ऐसा क्लिष्ट श्लोक बना दें कि गणपति दादा सोचते रहें, उसमें टाइम बहुत निकल जाए और उतने में व्यास जी सब कार्य करके निपट के आ जाए। तो जपत निरंतर हनुमत वीरा, 24 घंटे नाम जप करने का मतलब ये है। पहले वैद्य जो है ना कहते थे कि इस दवाई को 3 महीने तक घुटाई करो। अब 3 महीने तक मतलब रोज 5-5, 6-6 घंटे, रोज 5-5, 6 घंटे, एक ऐसा अर्थ किया जा सकता है, उसमें आप लोग संतुष्ट हो जाओ। परंतु वास्तविकता क्या है, निरंतर नाम जप की बात जहां कही जाती है तो नाम जो है हमारे प्राण में रमन करे और नाभि से शब्द उठे, सहस्तार में जाके पूरा हो। तो इस प्रकार की जो माला चलती है, मन की माला, तो उसमें निरंतर जप होता है। हम सोते रहें, जागते रहें, कि वो अभ्यास हो जाने पे जप चलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं श्वास प्रश्वास अभ्यास, परंतु वो श्वास प्रश्वास में समस्या क्या आती है कि जप करते करते धीरे धीरे श्वास की गति सूक्ष्म होती चली जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि श्वास आ रही है या जा रही है। तो ये अभ्यास नहीं टिक पाता है। परंतु ये जो नाभि से शब्द उठ रहा है, इसका अभ्यास हो जाने पे निरंतर जप होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है जपत निरंतर हनुमत वीरा, दिन रात जो हनुमत वीर का, वीर हनुमान जी का, हनुमान जी कहीं दास रूप में है, दास हनुमान है, कहीं अभयदाता हैं, आशीर्वाद देते हुए हैं, कहीं हनुमान जी महाराज वीर हनुमान, अर्थात ये जो लंका में राक्षसों का संहार करने के लिए हनुमान जी ने रूप धारण किया है, वो वीर हनुमान है, वो वीर हनुमान है। तो जपत निरंतर हनुमत वीरा, वीर हनुमान जी का। हनुमान जी एक हैं, परंतु उनके भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ये रूप हैं, और उनमें जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो इस प्रकार से हनुमान जी के नाम की महिमा बताई जा रही है। यह भवरोग को भी दूर कर देता है, संसार के सब रोगों को भी दूर कर देता है। जिनके लिए निरंतर जप संभव नहीं है, उनके लिए पहले बता दिया गया, प्रत्येक दिन 5-8 घंटे जितना भी अधिक से अधिक जप कर सके उतना जप करे, उतने मात्र से भी नासई रोग हरे सकते। तो अभी थोड़ा हनुमान चालीसा चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, वही अच्छा है। जय श्री राम।